राधे राधे एवरीवन। आज पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण। तो दिन की शुरुआत कुछ अलग ही तरह से हुई थी। सुबह हम लोग उठ गए थे 5 बजे। जल्दी जल्दी पूरे घर में जो है ना, मैंने जल्दी जल्दी सारा झाड़ू वगैरह लगाया। पोछा मैंने नहीं लगाया क्योंकि आज कुछ अलग तरह से जो है ना दिन की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है ना, तो सबसे पहले उससे पहले जो है ना भगवान को स्नान वगैरह कराना होता है, क्योंकि फिर सूतक के बाद जो है ना भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता। तो आज जो है ना सुबह 7 बजे से ग्रहण का जो सूतक है वो लग जाएगा। तो इसलिए जो है ना मैंने नहाने चली गई, नहाकर आई। नहाकर आने के बाद मैंने जो मंदिर वाला कमरा है उसको अच्छे से साफ किया। अब जो है ना सभी भगवानों को मैं जगाऊंगी, और जैसे नित्य स्नान कराती हूँ रोज, वैसे ही जो है ना उनको स्नान कराने वाली हूँ। सब बर्तन वगैरह सब मैंने धो लिए। तो अभी जो है ना सुबह सुबह मैं स्नान करा दूंगी, और जो भी भोग बनेगा सुबह सुबह वो भोग का मैं भोग लगाकर जो है ना फिर हम भगवान को सुला देते हैं सूतक लगने से पहले। तो इस तरह की जो है ना सेवा रहती है। फिर सूतक जैसे ही लग जाता है ना, उसके बाद मंदिर से रिलेटेड कोई भी सामान को जो है ना हम लोग नहीं छूते हैं। इसीलिए थोड़ा सुबह की शुरुआत जो है ना आज कुछ अलग तरीके से हुई है। होली की पोशाक जो है ना मैंने यहाँ पे भगवान को पहना दी है। जैसे श्रृंगार करती हूँ, सारा श्रृंगार वगैरह सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है। चंदन का तिलक लगाऊंगी, उसके बाद जो है ना हम करेंगे आरती की तैयारी। तो इस तरह से जो है ना चंद्र ग्रहण वाले दिन ठाकुर जी की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली जो है ना पूजा हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे जो है ना दीपक लगाने की तैयारी कर ली। मैंने बहुत कोशिश की कि जो माचिस की तीली है वो जल जाए, लेकिन फाइनली वो मुझसे नहीं जली। तो पंगल में जो है ना पंडित जी भी पूजा करने बैठ गए हैं। तो पंडित जी ने बोला लाओ मैं जलाता हूँ। एक बार में ही जो है ना उनसे तीली जल गई। तो मतलब माचिस से जो आग जलाने वाला काम होता है वो भी एक्सपर्ट वालों का होता है, हर कोई नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि माचिस थोड़ी सी जो है ना सर्द गई थी। बस इसके बाद जो है ना मैंने आरती की। आरती करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। बाकी सारे काम मैंने बाद के लिए छोड़ दिए, क्योंकि घर गृहस्थी के काम तो वो चलते ही रहते हैं। आप दिन भर लगे रहो, घर गृहस्थी के काम कभी खत्म नहीं होते। लेकिन उससे पहले मुझे एक विशेष काम करना है, वो ये खाने पीने की व्यवस्था करनी है। तो पहले तो मैंने इनसे पूछा कि क्या बनाऊं खाने में, तो इन्होंने मुझसे बोला, वही उनको तो पसंद है, आप लोगों को पता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पंडित जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो फिर मैंने वो चीज़ स्किप करके जो है ना मैं यहाँ पे जो है ना नमकीन वाली सिमैया को बघारने वाली हूँ। क्योंकि रोटी सब्जी बनाने में देखिए टाइम लगेगा, और सूतक फिर 7 बजे से सूतक लग जाएगा, और सूतक का रखा हुआ खाना हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है। तो मैं कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जो कि अभी खप जाएगा और पूरा खत्म भी हो जाए। फिर बर्तन वर्तन जो है ना मैं साफ कर दूंगी। तो मेरी प्लानिंग कुछ ऐसी थी। तो बस मैंने यहाँ पे कढ़ाई वगैरह निकाली है। हींग जीरे में जो है ना नमकीन सिमैया, जिन्हें शायद बर्मी सिली भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो सब लोग नमकीन सिमैया बोलते हैं। बर्मी सिली इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी देखते हैं वीडियो, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसे ही मैंने मसालदानी उठाई, तेल की जो डालने वाली केन होती है वो उठाई, खाली थी वो। तो फटाफट जो है ना उस बड़ी वाली केन में से जो है ना मैंने सरसों का तेल किया। और कई बार ऐसा होता है जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना, उस दिन कभी मसालदाने के मसाले ख़त्म हो जाते हैं या फिर सरसों का तेल ख़त्म हो जाता है। वैसे फटाफट जो है ना यहाँ पे नमकीन वाली सिवैयाँ जो है ना बनके तैयार हो गई हैं। ठाकुर जी को मैंने भोग लगा दिया है। बस भोग लगाने के बाद माला और मुकुट जो है ना मैं उतार दूंगी, क्योंकि मैंने पंडित जी से पूछा कि भगवान को किस तरह से सुलाना है। तो उन्होंने बोला कि तुम माला और मुकुट जो है ना उतार दो, और मंदिर की लाइट बंद कर दो, और इस तरह से जो है ना आपको गेट भी बंद कर देने हैं। अगर आपके भगवान के गेट अगर नहीं है तो आप पर्दा भी जो है ना लगा सकते हैं। बस मैंने लाइट को यहाँ पर ऑफ कर दिया है। 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, उससे पहले मैंने ये काम कर दिया। यहाँ पर मैंने अपने लिए ओट्स बनाए हैं, क्योंकि नमकीन सेवइयाँ खाने का मेरा मन नहीं है, मुझे ओट्स खाने थे। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए ओट्स बना दिए, इनके लिए नमकीन सेवइयाँ बनाई हैं, और ये भी आ गए हैं नीचे। तो चलो फटाफट हम लोग अपना सुबह का कुछ खा पी लें, क्योंकि इसके बाद दोपहर में हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। इसके बाद सीधे रात में खाना होगा, जब चंद्र ग्रहण हो चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे।
ये प्लेटें जो है ना मैं लेकर आई हूँ ग्वालियर मेला के ग्वालियर मेला में जो चीनी मिट्टी की दुकानें लगती है ना वहाँ से लेकर आई हूँ। तो ये दुकान जो है ना बहुत ही रीज़नेबल रेट में जो है ना सामान मिलता है। ये 100 रुपए की प्लेटें हैं और गिनी तो नहीं है, 10 से 11 प्लेटें थी, लेकिन बहुत अच्छी हैं। तो मैंने सारी जो है ना इस तरह से सजा दी हैं। खाना वाना हमारा सबका हो चुका है। सारी किचन में जो है ना मैंने कुसा रख दी है। अगर आपके पास कुसा नहीं हो ना तो आप तुलसी दल भी रख सकते हैं। मैंने सारी किचन में जो है ना कुसा रख दी है, जैसे कि कच्चा राशन पानी होता है, फ्रिज में रख दी है, और भी खाने पीने का जो भी सामान है, पानी में, फल में, सब में मैंने कुसा रख दी है। हम लोग कुसा ही रखते हैं। अगर जिनके पास कुसा नहीं होती वो लोग तुलसी दल भी रख सकते हैं। और इसके बाद जो है ना डाइनिंग टेबल पूरी फैली पड़ी हुई थी। ये देखिए ये भी मैं मेला से लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा आइटम लगा। इसमें जो है ना फल वगैरह इस तरह से रख दो और उसके बाद जो है ना इसमें मच्छरदानी है ऊपर, उसको लगा दो। तो ये कुछ-कुछ आइटम बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे। ये गिफ्ट पैक करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कुछ में कुछ गिफ्ट वगैरह देना है, मेवा वगैरह रखनी है तो उसके लिए बहुत सही आइटम है। मैंने इसको देखिए बंद कर दिया है। तो इसमें फल जो है ना अभी तो ठीक मौसम है, थोड़ी गर्मियाँ जब ज़्यादा आती हैं ना तो मक्खियाँ बहुत आती हैं, मच्छर बहुत आते हैं, तो वो फलों पे जो है ना चिपकने लगते हैं। ताज़े फलों पे तो नहीं चिपकते, जैसे अब लेकर आते हैं फल 3-4 दिन घर पे रखे रहते हैं तो उनकी कंडीशन थोड़ी-सी खराब हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो है ना मच्छर और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये मच्छरदानी बहुत काम में आने वाली है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। 50 रुपए की एक है। सारा घर का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आज हम पूरे दिन के लिए एकदम फ्री हैं, तो बस पंडित जी जो है ना इसका डिंबल निकलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बस पूजा होगी। पूजा हम लोग जो है ना 3:30 बजे ग्रहण पड़ेगा, तो ग्रहण के समय पंडित जी जप करते हैं और उस समय मैं भी थोड़ा-सा जप करूँगी। हिरम से भी हम थोड़ा-सा जप करवाएँगे, क्योंकि फिर उसको इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूजा पाठ में, देखिए बच्चों को उतना नहीं लगता, क्योंकि उनकी अपनी पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा-सा जप जो है ना हम करेंगे 3:30 बजे के टाइम। जबकि कहा जाता है जब ग्रहण पड़ता है उस समय आप जप पाठ करते हो तो उसका फल जो है ना दुगना हो जाता है। तो वैसे तो देखिए टाइम नहीं निकल पाता, लेकिन आज थोड़ा फ्री भी हैं, ग्रहण पड़ेगा तो उस समय जो है ना हम लोग पाठ पूजा ज़रूर करते हैं और पूरा परिवार मिलकर पाठ पूजा करते हैं। बस भगवान को नहीं छुआ जाता, उन वैसे भगवान को स्पर्श करना एकदम निषेध होता है बस, लेकिन पाठ कर सकते हैं आप, जप कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर करना चाहिए अगर उसका दुगना फल प्राप्त करना चाहते हैं। बस देखिए इसका इनका डब्बा जो है ना फाइनली जो है ना निकल आया, एकदम चिपक गया था, लेकिन जो है ना अब ये भी काम जो है ना हो गया। आज पूरे दिन के लिए हम लोग एकदम फ्री हैं, क्योंकि खाना नहीं बनना है, सबका खाना हो चुका है। बस बेटू ज़रूर खाना खाएगा, तो सूतक काल में जो है ना बेटू खाना खाने वाला है, क्योंकि मैं चीज़ों को नहीं छुपाती। हम लोग नहीं खाते हैं सूतक में, चंद्र ग्रहण जब पड़ेगा उस समय हम लोग खाना बिल्कुल भी नहीं खाएँगे, और जब जिस समय ग्रहण पड़ता है उस समय तो हम लोग पानी भी नहीं पीते। बस हम लोग दिन भर जो है ना पानी पीने वाले हैं, खाना हम लोग खा चुके हैं, तो इस तरह का जो है ना हमारा दिन है। लेकिन बच्चों का जो है ना नहीं चल पाता, बच्चों को तो भूख भी लगती है। मेरा बेटा तो ख़ैर काफ़ी बड़ा है, जिन लोगों के बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, सबकी अलग-अलग सोच होती है, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो आप जो है ना वैसे वैसे तो शास्त्र कहता है कि भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं चल पा रहा है तो आप सूतक में भोजन कर लीजिए, लेकिन जब ग्रहण पड़ता है उस समय आपको कुछ भी खाना-पीना नहीं चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, और हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जब ग्रहण पड़ता है उस समय हम कुछ भी नहीं खाते-पीते हैं, लेकिन सूतक काल के समय पानी पीते हैं। और बेटू तो हमारा खाना खाएगा, वो तो बोल रहा था कि मम्मी मैं तो खाना खाऊँगा, क्योंकि सुबह जब मैं उठी थी ना, जब हम लोगों ने खाना खाया, जब वो पढ़ाई कर रहा था, उसने नहाया भी नहीं था, लेकिन हम लोग तो सुबह ही नहा चुके हैं। अब हम लोग जो है ना शाम के समय नहाएँगे, जब ग्रहण सब पौने 7 बजे जो है ना ख़त्म हो जाएगा। उस समय जो है ना हम फिर से नहाएँगे, पूरे घर में फिर से झाड़ू लगेगा, और नहाने के बाद जो कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े मैं धोऊँगी। उसके बाद ठाकुर जी की पूजा होगी, ठाकुर जी के सारे वस्त्र वग़ैरह सब मैं चेंज करूँगी, गंगा जल छिड़कूँगी पूरे मंदिर पर, और अच्छे से साफ-सफाई करके ठाकुर जी को स्नान कराऊँगी, और फिर जो है ना रात का खाना बनेगा, जो भी मैं बनाऊँ, और उसके बाद हम सब लोग खाना खाएँगे। तो ग्रहण वाले दिन जो है ना ऐसा लगता है कि जीवन पर ग्रहण लग गया है। तो कुछ क्या बहुत ही अलग सा ही आज रूटीन है। तो फ्री थे पूरे दिन, कोई ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने बोला कि चलो हम लोग जो है ना आज गेहूँ धो लेते हैं, क्योंकि गेहूँ
बहुत टाइम से एक काम जो है ना पेंडिंग पड़ा हुआ था गेहूँ धोने वाला, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, ये भी बहुत कम रहते हैं। तो फिर मैंने बोला चलो मेरी थोड़ी हेल्प कर देना, क्योंकि ये काम ऐसा है इसमें थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो हम दोनों ने मिलकर आज जो है ना खूब सारे गेहूँ यानी कनक को धो के डाल दिया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अभी आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी अपलोड कर देती हूँ, ताकि आपको ग्रहण के बारे में थोड़ा बहुत भी जो मुझे पता है वो आपको जानकारी हो। राधे राधे।